नमस्कार। आज हम राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं करेंगे। आज के भौतिकतावादी युग में मानव से दूर तो हुआ ही है, साथ ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। सामाजिक आर्थिक विषमताओं ने बच्चों को खेल कूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों में कोहरे भरी सड़क पर बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है कि क्या बच्चों की सारी गेंद अंतरिक्ष में चली गई हैं और बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया और उनके खिलौने नष्ट हो गए हैं। क्या सारे विद्यालय, बाग बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए कि बच्चों को खेलने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही, इसीलिए वो काम पर जा रहे हैं। और यह हमारे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कहता है कि सर्दियों में कोहरे से ढकी हुई सड़क पर छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर उन्हें काम पर जाना एक बहुत ही भयानक लगता है। इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखना और विवरण की तरह लिखना भी भयानक ही होगा। इसे इस तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक प्रश्न के रूप में हमें लिखना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी आयु में अपने भोले भाले जीवन को जीने की बजाय काम क्यों कर रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि जानना चाहता है कि बच्चों की सारी गेंदें क्या आकाश में खो गई हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है, या उनके सारे खिलौने बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे दब गए हैं? बच्चे अब खेलते क्यों नहीं, वे पढ़ते क्यों नहीं? क्या उनके विद्यालय किसी भयंकर भूकंप के कारण ढह गए हैं? क्या खेलने के लिए सारे मैदान, बाग बगीचे ख़त्म हो गए हैं? यदि वास्तव में ऐसा ही है तो दुनिया में फिर बाकी बचा ही क्या है? यह दुनिया बच्चों के कारण ही है। यदि बच्चों के बचपन उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए है? इसलिए अगर बच्चे ही नहीं खेलेंगे तो क्या दुनिया का क्या औचित्य रह जाएगा? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, विद्यालय, खिलौने, मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं तो यह बहुत भयानक है, क्योंकि इस कारण बच्चे खेलने और पढ़ने से वंचित हैं। उससे भयानक बात यह है कि ये सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं, इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, पर दुनिया के हज़ारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए और अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए काम पर सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनका बचपन तो न जाने कहाँ पीछे छूट गया है, और यह बहुत भयानक बात है। यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समय है कि विश्व के छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। हमें इस स्थिति से, हमारे लिए यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है। अतः हमें बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए।